आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा न्यू चैप्टर जिसका नाम होगा वेक्टर। देखो, वेक्टर जो चैप्टर है वो वैसे तो मैथ का चैप्टर है। हम जो है इसे डीप डाउन जो है मैथ में करेंगे 12th क्लास में। अभी फिज़िक्स स्टार्ट हुई है तो हम मतलब इसका बेसिक सा जितना हमारा फिज़िक्स में यूज़ होगा उतना हम इसे कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसे लाइट हार्टेड देखेगा, ज़्यादा डीप डाउन नहीं करने वाले। सिर्फ जितना फिज़िक्स में ज़रूरत पड़ेगी उतना ही हम करने वाले हैं। स्टार्टिंग में ये लेक्चर मुश्किल लग सकता है, लेकिन बाद में ये लेक्चर आसान हो जाएगा। मतलब ये चैप्टर आसान हो जाएगा। 4-5 लेक्चर ही लगेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर्स के कितने टाइप होते हैं। सबसे पहले तो स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी हम स्केलर क्वांटिटी उसे कहते हैं जिसका जो है मैग्नीट्यूड होता है और जो है डायरेक्शन नहीं होती, उसे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। वैसे ही वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर किसे कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी यहाँ से जो है ये चैप्टर स्टार्ट होता है। वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो और जो वेक्टर लॉज को फॉलो करे। वेक्टर लॉज क्या होते हैं ये हम आगे देखने वाले हैं। वेक्टर लॉज क्या होते हैं ये हम आगे देखने वाले हैं, इसके बारे में आप टेंशन ना लें। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। देखो, पहला तरीका तो है डायग्राम वाला तरीका। डायग्राम से हम कैसे जो है वेक्टर को दिखाते हैं, ये ऐसे। ये रहा एक वेक्टर, इस पॉइंट को हम बोलते हैं टेल और इसको हेड, या आप इसको इनिशियल और फाइनल पोजीशन भी बोल सकते हो। और इस एरो की जितनी भी लेंथ होगी, ये लेंथ, ये इसका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। एक तो तरीका ये रहा इसे जो है रिप्रेजेंट करने का। और एक बात, कौन सी फिज़िकल क्वांटिटी वेक्टर है और कौन सी स्केलर है, हमें इस पर अभी ध्यान नहीं देना है क्योंकि अभी फिज़िक्स स्टार्ट ही हुई है। सो टेक इट लाइटली वेक्टर। और शुरुआत में इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है, कौन सी स्केलर है। बस जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सीखते चले जाना है और रफ कॉपी में प्रैक्टिस करते रहना है लिख के, जिससे याद हो जाएगा। अब मैथमेटिकली इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मैथमेटिकली वेक्टर पी, मैथमेटिकली वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जैसे पी एक वेक्टर है तो पी वेक्टर, ये साइन ऊपर लगाना होता है, ये हो जाएगा पी वेक्टर। इस साइन को वेक्टर बोलते हैं, पी वेक्टर। वैसे ही अगर फोर्स को हम लिखते हैं, फोर्स इज इक्वल टू एफ वेक्टर। जैसे कि अब एक क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन है रिप्रेजेंट वेक्टर पी एंड क्यू। रिप्रेजेंट वेक्टर पी एंड क्यू। पी वेक्टर कितना है? 20 न्यूटन अलोंग ईस्ट, और क्यू वेक्टर है 40 न्यूटन अलोंग नॉर्थ।
अब हम इन्हें रिप्रेजेंट करना है, तो पहले तो हम वो बना देते हैं कि नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ। देखो ये याद कर लो, ये आगे काइनेमेटिक्स में काम आएगा। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो हम जो है इसे पी वेक्टर तो है 20 न्यूटन अलोंग नॉर्थ। पी वेक्टर है 20 न्यूटन, ये रहा 20 न्यूटन अलोंग नॉर्थ। पी वेक्टर लिख लो यहाँ पे। और क्यू वेक्टर 4 ईस्ट में था ये तो 20 न्यूटन अलोंग ईस्ट पी वेक्टर। वैसे ही क्यू वेक्टर 40 न्यूटन अलोंग नॉर्थ, यहाँ पे 40 न्यूटन अलोंग नॉर्थ। ठीक है। और अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो ऐसे निकल जाएगा। मैग्नीट्यूड अभी हमने जो है निकालना सीखा नहीं है। मैग्नीट्यूड का बस बेसिक सा मतलब ये होता है, मान ले इन दोनों वेक्टर्स का जो है सम कर देना। वेक्टर का सम, स्केलर क्वांटिटी का सम अलग तरीके से होता है और वेक्टर क्वांटिटी का सम अलग तरीके से होता है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर का टाइप जो है, पहला जो टाइप है वो है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर उन्हें कहते हैं जिनका जो है मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। जैसे कि एक मास है, मास रखा है m, ठीक है। इस साइड पे वेक्टर p फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन, और इस साइड से वेक्टर q भी फोर्स लगा रहा है, वो भी 10 न्यूटन। और इस साइड से हमारा वेक्टर जो है r फोर्स लगा रहा है 15 न्यूटन। तो देखो जो p वेक्टर और q वेक्टर देखो एक ही साइड में लग रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड भी सेम है 10 न्यूटन 10 न्यूटन। तो p वेक्टर इज इक्वल टू q वेक्टर, हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। अब जो है हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर जो है वो वेक्टर होते हैं जिनका जो है डायरेक्शन सेम हो जिनकी डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं कह रहा था कि पैरेलल वेक्टर वो होते हैं जिनका डायरेक्शन तो सेम होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो वो फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि इसी को देख लो, मान लो एक एग्जांपल है मास m, यहाँ पे F1 लग रहा है 10 न्यूटन और यहीं पे F2 भी लग रहा है 20 न्यूटन, और यहाँ से जो है 30 न्यूटन यहाँ से लग रहा है F3। और वेलोसिटी वेक्टर जो है इस साइड है 10 मीटर पर सेकंड। तो देखो F1 और F2 ये दोनों पैरेलल है, देखो सेम साइड में है। और F3 पैरेलल नहीं है इन दोनों से, देखो ये इस साइड में और F3 अपोजिट साइड में। तो F3 पैरेलल नहीं है, F3 एंटी पैरेलल बोल सकते हैं, लेकिन अभी ज़्यादा उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। हाँ चलो एंटी पैरेलल।
जो ये पैरेलल है और ये अपोजिट है, तो मतलब एंटी पैरेलल। देखो वेलोसिटी भी इसी साइड में, तो मतलब वेलोसिटी v1 f1 f2 ये तीनों वेक्टर जो है पैरेलल हैं, और ये इन तीनों के साथ में एंटी पैरेलल है। ठीक है, अब जाते हैं नेक्स्ट जो है टॉपिक पर। नेक्स्ट है वो नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर में कुछ नहीं है। नेगेटिव वेक्टर उसे बोलते हैं, मान लो a1 जो है, मान लो a1 वेक्टर ही है। a1 वेक्टर अगर हम इसके पीछे -a1 वेक्टर लगा देंगे तो ये इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी ऐसे। मतलब इसका मुंह उस साइड में था, अब इसका मुंह इस साइड में हो गया। हाँ, थोपड़ा बोल रहे हो। हाँ, जो भी बोलना है। अब पहले इसका फेस उस साइड में था, अब इसका फेस इस साइड में, तो इसे नेगेटिव वेक्टर बोल देते हैं। तो ये था हमारा वेक्टर का पहला लेक्चर। हमने जो है इसमें बहुत कुछ सीखा है, और अब हम जो है जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम बाकी और चीज़ें सीखेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।